जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इस सेशन के प्रथम क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है एक वृत्त एक त्रिभुज ए बी सी में अंकित है। एक वृत्त है जो एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं ए बी और सी, और इसमें एक वृत्त है। अब कह रहा है एक वृत्त एक त्रिभुज ए बी सी में अंकित है। यह भुजाओं ए बी बी सी और ए सी पर क्रमशः बिंदु आर पी और क्यू पर स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आर पर स्पर्श करती है, यहाँ पर पी पर स्पर्श करती है और यहाँ पर क्यू पर स्पर्श करती है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए क्यू 3.5 सेंटीमीटर, ये ए क्यू जो है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है पी सी जो है ये पी सी ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। और बी आर जो है ये 7 सेंटीमीटर, बी आर मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो हम जानते क्या हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उसके स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है ये दोनों क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो ये एक वृत्त है, ये ए क्यू और ए आर, इसके दो स्पर्श रेखा है। तो ये अगर जो 3.5 सेंटीमीटर हो गया ए क्यू, तो ए आर भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 होगा। और ये पी और सी 4.5 है तो क्यू सी भी कितना होगा 4.5 हो जाएगा। अब परिमाप के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर देंगे। ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ए बी 7 और 3.5 कितना हो जाएगा 9.5 प्लस बी सी मेरा क्या है ये कितना होगा 11.5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो प्लस ए सी मेरा कितना होगा 4 और 3 7 और 0.5 और 0.5 कितना 8, तो 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 9.5 और 11.5, ये 0.5 इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 11 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और प्लस कितना 8, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस 11 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 21 और प्लस 8, ये 29। तो देखिए कहीं रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर देखिए ए बी कितना हो जाएगा 7 और 3.5 10.5 हो जाएगा। तो इसको 10 कर लीजिए, 10.5 और 11.5 प्लस 8, यहाँ देखिए इसको 0.5 दे देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 11। तो 11 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 22 और प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो परिमाप तो आप लोग को पता होगा सभी, ये बाहरी जो भुजा है इसका क्या करेंगे योगफल कर देंगे। तो ये सबको ऐड करके और इसका क्या करेंगे योग कर देंगे, जो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बी सी का औसत वजन 65 kg है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 kg है तथा ए और सी का औसत वजन 67.5 kg है, तो ए का वजन कितना होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या है ए बी और सी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है 65 kg, इसको रुपया मान लेते हैं। सबसे पहले औसत का मतलब अगर जो 65 kg वजन है तो सबका 65 होगा, तो इसका मतलब सबके पास 65 क्या है रुपया। उसके बाद क्या कह रहा है ए बी का औसत वजन 63.5 kg है। देखिए इस सभी का कितना था 65 था। अब क्या कह रहा है इसका जो है ए बी का औसत वजन 63.5 है। तो देखिए पूरा कितना था मेरा 65 से ये दोनों का औसत वजन मेरा कितना है 63.5। इसका मतलब 1.5 kg वजन ये दोनों क्या लिया, ये दोनों से कम, ये दो गो मिल के 1.5 kg कम आया तो कितना kg हो जाएगा 3 kg। तो ये 65 इसका 65 ऐसे मान चलिए शेयर होता था 65 ये 63.5 ये 63.5 दोनों लेकर आया तो 1.5 और 1.5 छोड़ दिया, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3। तो इसका मतलब सी जो हो जाएगा मेरा सी, ये सी कितना हो जाएगा 65 प्लस 3 मेरा 68 हो जाएगा। अब क्या कह रहा तथा ए और सी का औसत वजन कितना है 67.5 है। देखिए ए और सी का औसत वजन हम जानते हैं सी मेरा कितना है 68 है, और ए और सी दोनों का औसत वजन मिला के कितना दे दिया 67.5 दे दिया। अब देखिए इससे कितना सब्सट्रैक्ट हो गया 0.5, इससे घट गया। इससे भी हम क्या करेंगे 0.5 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा 67 हो जाएगा। जो ए का मेरा जो वजन हो जाएगा ए का वजन ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। जो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है,
40 माइनस 3/4 ऑफ 32 बटा 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा मेरा 40 माइनस 3/4 इंटू 32 बाय कितना हो जाएगा 37 माइनस 3/4, ये ऑफ का मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 28 हो जाएगा। 4 से करेंगे कितना बार में, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। अब देख लीजिए 40 माइनस 24 बटा कितना हो जाएगा ये 37 माइनस 21, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए कितना हो जाएगा मेरा 6 और ये 1, और यहाँ देखिए ये भी कितना हो जाएगा 6, 3 में 2 घटा 1 कट जाएगा, कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के समान है। अब एक यहाँ वर्ग बना लेते हैं, इसका जो परिमाप होगा एक आयत के परिमाप के क्या है समान है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर दे दिया, इसका परिमाप 40 मीटर दे दिया। यदि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत के लिए क्या बोल रहा है, इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। अगर जो हम मान लेते हैं इसको चौड़ाई को 2x, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ये 3x हो जाएगा। इसका भी परिमाप क्या होगा, वर्ग के परिमाप के जब बराबर है तो इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 से कर दीजिए इसको कितना 20, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 20, 5 4 जा x का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो ये मेरा लंबाई इसका क्या हो जाएगा आयत का 12 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरा 96, 12 8 जा 96, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है। यदि A और B वृत्त पर 2 बिंदुएं इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 128 डिग्री है, तो कोण OAB का माप क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वृत्त बना लेते हैं, एक बाह्य बिंदु P है जो इससे स्पर्श रेखा क्या क्या खींचा गया PA और PB खींचा गया। इसके बिंदु से क्या कर रहा है APB कितना दे दिया 128 डिग्री दे दिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 128 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है तो OAB, ये O एक केंद्र है OAB, तो यहाँ से एक बना दीजिए। OAB का मान पूछ रहा है, इसका A का हम वैल्यू पूछ रहा है OAB ये जो त्रिभुज बना है इसका वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे देख लेंगे, एक वृत्त एक इसका बाह्य बिंदु, वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से उसके स्पर्श रेखा और उसके केंद्र पर खींचा गया अब जो लंब होता है ये कितना होता है 90 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो होगा मेरा एंगल ये कितना होगा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक त्रिभुज APB जो है वो कितना होगा कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B, और ये PA और PB भुजा क्या होगा समान होगा। तो इसका मतलब ये कोण एंगल ये A और ये एंगल ये B ये दोनों भी क्या होगा समान होगा। तो ये देखिए तीनों का योगफल मेरा कितना होगा 180 होगा, जिसमें अकेला P कितना है 128 डिग्री है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका मतलब 26 डिग्री मेरा ये होगा और 26 डिग्री मेरा ये हो गया। पूछ रहा है B एंगल, ये मेरा B एंगल क्या पूछ रहा है OAB, तो A का वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो ये जो A का जो वैल्यू होगा ये क्या पूरा 90 होगा, तो 90 में हम क्या करेंगे 26 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 64 हो जाएगा। तो ये A जो वैल्यू होगा ये इसका कितना हो जाएगा 64, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक कितना है 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण मेरा क्या हो गया ये। इसको मान लेते हैं ए बी सी और ये डी, ये ओ मान लेते हैं। देखिए दे दिया 10 सेंटीमीटर ये विकर्ण, तो सबसे छोटा वाला होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डी बी का जो लंबाई होगा ये ए बी, एक भुजा 13 सेंटीमीटर जो है ये 13 सेंटीमीटर से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा मेरा ये ए सी हो जाएगा। तो ए सी हो गया, तो इसको देखिए दो भाग में विभाजित करेगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा ए ओ 5 और ये ओ सी भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए किसी भी समचतुर्भुज में यहाँ पर कोई रेखा मतलब दो विकर्ण आपस में कितना 90 डिग्री पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा। तो हम इसका ओ बी निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ओ बी बराबर क्या कर लेंगे हम ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। ए बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इजकल टू √144 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12। तो मेरा ओ बी जो आ गया कितना हो गया 12 आ गया। अब देख लीजिए हम किसी भी बताए थे त्रिभुज में अगर त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया होगा तो इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मान चलिए ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1/2 और आधार, आधार मेरा क्या हो जाएगा ए सी पूरा हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो 10 इंटू ऊँचाई मेरा कितना है 12। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 12, 2 5 जा 10, 12 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए ए बी सी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ए सी भी कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपया का निवेश किया। उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितना वर्ष तक निवेश किया। सबसे पहले देख लेंगे मेरा मिश्रधन कितना दे दिया है 20,400 और मूलधन मेरा कितना है 12,000 रुपया। तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 8400 रुपया। अब देखिए 8400 रुपया प्राप्त करने के लिए ब्याज मेरा 8400 रुपया, मूलधन कितना 12,000, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 और कितना परसेंट से 10% से। तो मेरा क्या निकल जाएगा ईयर निकल जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 12 से बन जा कितना होता है 84। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 7 वर्ष तक उसको क्या करना पड़ेगा निवेश के लिए देना पड़ेगा रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 9 अंकों की एक संख्या जो दे दिया है यहाँ पर क्या क्या है 7 8 5 x 3 6 7 8 y, जो कह रहा है 72 से विभाज्य है तो x - y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब 9 और 8 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। सबसे पहले यहाँ पर 9 और 8 से विभाज्य करके हम देख लेते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से क्या होगा विभाज्य होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 8 y में हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 को कितना बार 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा मेरा 6 हो गया। और y का वैल्यू यहाँ पर क्या रखे 8 से डिवाइड हो जाए, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ y का मान कितना हम रख देंगे 4 रख देंगे। तो y मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ y के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है 9 से कोई संख्या तब डिवाइड होगा जब इसके अंकों का योगफल क्या होगा 9 से विभाज्य हो। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 20, 20 और 3 23, 23 + 6 कितना हो जाएगा 29, 29 + 7 36 और 36 प्लस कितना 8, 36 में 4 ऐड कर दीजिए 40 और 40 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
अब देखिए 9 से हम जब इसको सब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 हो जाता है। 54 है मेरा कितना 48, तो इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया 6 का 6 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। पूछ क्या रहा है x माइनस वाई पूछ रहा है, तो x क्या है 6 है, y कितना है 4 है, तो 6 में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा।